हाँ छूत मानता था ना सर, दुआरी पर तो नहीं जाने देते, उधरे रे या ना हटियो सटियो ने सट्टे मांग मांग के खाते थे हम, बेटा बेटी के पोसा था। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, यहीं मर जाएंगे सर, मर भागेंगे नहीं। सम्राट चौधरी जीता तो हम लोग कई गरीब गुरबा पेट में लात मार के सबको तोड़ता रहे, रात दिन हम लोग रोता। महाभारत के दुख से सर जो हम लोग घर द्वार टूटते हम जेबे सर कहाँ, हम फेंक के देता था, हमको फेंक के देता था सर, क्या ले लीजिए। और आज जो एक अतिक्रमण नाम दिया गया है और कहीं ना कहीं बुलडोजर चलाने का उनका काम किया जा रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि ये जो लोग बसे हुए हैं रोड के साइड, इनका जीवनी क्या है, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आज हम वो सच्चाई बताएंगे जो आप लोग उस सच्चाई से रूबरू नहीं थे, वो सच्चाई बताने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ये अब अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम रिंकू देवी है। रिंकू देवी। हाँ रिंकू देवी है। हम आज से नहीं रहते हैं सर, हम 50 साल से रहते हैं यहाँ। छोटा छोटा बच्चा था, हम बजड़ा के रोटी खा के बेटा बेटी के पोसे थे। आम के गुट्ठी उसका रोटी बना के हम लोग बाल बच्चा का पोसे थे। तकलीफ से यहाँ इस चौक पर हम रहते थे, बहुत तकलीफ बहुत अथी करके हम रहते हैं। मांग मांग के खाते थे हम, बेटा बेटी के पोसा था। ज़मीन नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, कैसे हम बेटा बेटी शादीशुदा किए 5 बेटी का, मांग मांग के गाँव गरम में मांग मांग के चावल हम बेटा बेटी की भी शादी किए 5 मतलब आप लोग को मांग मांग के शादी करना पड़ता है? हाँ मांग के किए, हमको कोई बस बसते नहीं है। वोट नहीं है, वोट दिए वोट? हाँ वोट दिए नहीं। मतलब कैसा सरकार को आप वोट दिए? कैसा सरकार का देखिए, मोदी सरकार के दिए, वोट आर के देंगे। सरकार से कोई आपको लाभ नहीं मिलता है? कुछ कहाँ देता है, हमको कुछ नहीं देता है। मोदी सरकार के लाभ के वोट देते हैं उसी को कि हम लोग को वही राशन पासन तनिक देता है, तो इसी में हम लोग खुश थे सर। यहाँ जो असरगंज मोड़ पे रहते हैं, कितने साल से आए यहाँ पे? हम 70 साल हुआ है सर। जखनी एगो दुकान नहीं थे, हम अकेले थे यहाँ। एगो हम ही थे, एक तो पान वाला रहता था, अकेले हम ही बच्चा को 5 ठो लेके, बेटी को एक बेटा को लेके हम रहते थे यहाँ। कैसे खोपड़ी बना के रहते थे ठंडा में, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे सर। बहुत कोई खाने के नहीं देता था, गांव चला जाता था बेटा बेटी यहाँ छोड़ देते थे, बच्चा के को लेके गांव जाता था मांगने के, मांग के चार दाल मांगते खाते थे सर। मतलब मांग मांग के खाते? मांग मांग के खाते थे, कोई हमको व्यवस्था नहीं था। लोग आपसे कोई छुआछूत भी करता है क्या जाता था? ऐसे करके फेंक के देता था, हमको फेंक के देता था सर, क्या ले लीजिए, इतना लिया ना, लो हटियो सटियो ने सट्टे। डोम जाति का जो इंसान है, सदियों से जिनका जाति डोम कहलाते हैं, कहते हैं कि छुआछूत भी बहुत मानते थे। और जब जिस टाइम छठ पूजा का टाइम होता है, इन्हीं के हाथों से डलिया बनाए जाते हैं, सूप बनाए जाते हैं, जिनको कोई भी जाति का लोग छुआछूत नहीं मानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक रीत है जो किसी का समझ में नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी को समझ में ये चीज़ नहीं आएगा। हम इनका जीवनी दिखाने का प्रयास किए हैं। ये हम इसका हर एक चीज़ दिखाते हैं आपको और बात भी करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? आइएगा। अगर व्यवस्था नहीं है, देखिए पहले कैसा पीता है यहाँ, बताइए। ये पानी कहाँ से आता है? वो आता है, मोटर लगा हुआ है। अच्छा, ये इस प्रकार के ही जीना होता है? बोले लगाने के लिए लाइन भी नहीं लगाता है। देखिए पाइप में वो गंदा पानी आता है, फिर भी लाता सुनाता है, पीता है सर। इसी पानी बहुत गरीब स्थिति खराब है। आइएगा, देखिए ये इनका रहन सहन होता है और कहीं ना कहीं इस प्रकार का ये लोग का जिंदगी है। आप लोग हमको ना ये जिस प्रकार आप लोग रहते हैं वो चीज़ दिखाइए, आप जाके हमको आके दिखाइए। हाँ, घर दिखाइए किस प्रकार रहते हैं, क्या जीवनी आई आपको। पन्नीक देख पा रहे होंगे आपको। राजा महाराजा की तरह जिंदगी अगर कोई जीता है तो वो राजनेता होता है, और उनको वोट देकर राज गद्दी पर पहुंचाने वाला कोई होता है तो वो ये पब्लिक होता है जिनका वो घर है। हम इस घर को सच्चाई इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये घर में रह करके भी वोट आपको देता है, और कहीं ना कहीं उनका एक वोट से आप राज्य नेता बनते हैं बिहार की और या अन्य राज्य की राज्य नेता बन के आप अपना राज्य महल बनाते हैं। पर जो वोट देते हैं उनका घर को हम स्थिति दिखाने का प्रयास करते हैं। आप हमें चल के दिखाइए कि किस प्रकार आपका घर का स्थिति है। अब देखेंगे कि किस प्रकार ये लोग घर में रहते हैं। किसी नेता का घर में जाएंगे तो सामने महल दिखेगा
और वोट बनाने वाला, नेता बनाने वाले जो वोट वाले होते हैं, उनका घर अगर देखेंगे तो झुक के जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक छपरेली होती है जो कि पन्नी का होता है, वो दिखाएंगे आपको। इनका घर का सारा परवरिश दिखाएंगे आप। हटिएगा जरा, ये देख पा रहे होंगे, आइएगा अंदर, यहीं से दिखाइए। ये देखिए, हम सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह घर में ये लोग रहते हैं, इस तरह घर में वोट देने वाला इंसान जीते हैं। जरा इधर दिखा दीजिएगा एक बार, आइए सर बाहर। इस तरह घर में ये लोग रहते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं हम सही से खड़ा नहीं हो पाते। 6 फीट का भी घर नहीं है, ये लोग का जीवनी इसमें चलता है और वोट देकर राजनेता बनाते हैं। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? अगर ये तोड़ दिया जाए, तोड़ रहा है तो क्या कहेंगे? सरकार से यही बोलेंगे, सरकार हम नीतीश कुमार को, कि आप बने हैं बिहार का। नीतीश कुमार जी, आपको प्रणाम करते हैं हम लोग। महादलित में पढ़ते हैं, डोम जात पढ़ते हैं हम लोग का ज़मीन मिला जाए, मेरा बाल बच्चा रहेगा। सब जीना रोड पे किनारा में रहा है। हम नीतीश कुमार से यही बोलते हैं कि गरीब तोड़ने से पहले हम लोग को जगह मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, इंदिरा आवास मिलना चाहिए। जो आप योजना खोले हैं महादलित के लिए मिलना चाहिए सर। क्या कहेंगे ये तोड़ने का जो आ रहा है अतिक्रमण? हम लोग का जगह दीजिए, जगह दे के तोड़िए। हाँ यही चाहेंगे ना? क्या बोल रहे थे आप? हम लोग को तोड़ने के पहले व्यवस्था कीजिए। हाँ, हम लोग को घर द्वार नहीं है सर। देगा तो व्यवस्था हम लोग को, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेकर को सर? मर जाए तो मर जाए सर, हम लोग वहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग व्यवस्था देगा सर तब हम लोग जाएंगे। बाल बच्चा जाएंगे सर, कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा कहाँ जाएंगे? ठंडा मर जाए सर। फिर ये हमारा कम लीजिए, बोलने वाला को ज़्यादा दिखाइए। ये इनका स्थानीय है, ये कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको तोड़ने की बात जो कही जा रही है। ये जरा इधर, ये इनका घर है, देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये लोग बसते हैं और इनको तोड़ने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं पहले घर दिया जाए, इनका बनाया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। उसके बाद आप जो भी कीजिए, पर देख पा रहे होंगे इसी में ये लोग बात, सारा परिवार इसके अंदर रहते हैं। यही लिए कर सर हम लोग हैं। बच्चा बुतरू हमारा यही 5 गो बेटी था, मांग के शादी किए सर। 1 गो बेटा था, उसको भी मांग के हम लोग शादी तो छोटे छोटे में हम लोग करते थे सर। घर का जो नोटिस आ रहे हैं इनको टूटने के लिए, सरकार से आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं? तो हम लोग क्या कहते कि यही कहते हैं मालिक को कि सर हम लोग घर द्वार टूटेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई चीज़ के व्यवस्था नहीं, हम रहेंगे कहाँ बाल बच्चा ठंडा में लेको? और क्या कहेंगे सर? आज खाली और कल परसों भूखले, कहाँ से बनबे सर? महाभारत के दुख से सर जो हमारा घर द्वार टूटते हम जेबे सर कहाँ? हम तोड़ने का आदेश मिल रहा है। तोड़ते है तो सर तक कहाँ जेबे? तोड़ने का बात होगा सर, तुमको व्यवस्था कहाँ है? कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेको? छोटा छोटा बच्चा कहाँ जाएंगे ठंडा में, बताइए हैं? तो कहीं ना कहीं ये जीवनी है, किस प्रकार ये लोग जीते हैं। अगर कहते हैं कि नहीं भी, अगर किसी दिन नहीं 100 रुपये पैसा जिम्मा में हुआ तो ये लोग का बाल बच्चा सहित यानी पूरा परिवार भूखा सोना पड़ता है इन लोगों को। अब देख सकते हैं किस प्रकार डिजिटल दुनिया है। कहीं ना कहीं मोदी का कहना है कि हम डिजिटल भारत बना रहे हैं, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। उस इंडिया में ऐसे रोड के साइड में बसे लोग भूखा सोते हैं। इनका घर अतिक्रमण का हिस्सा में आता है और तोड़ना चाहते हैं। एक बात पूछेंगे, आप जिस टाइम यहाँ आए थे आपको नहीं लगा ये सरकारी जगह है? नहीं सर, कल के रहा नहीं यहाँ के, तो सरकार एकदम तोड़ दिया था सर, ये लद्दी बना था। अच्छा। फिर भी कैसे में बना लो। तो आज से 50 साल हुआ सर हम यहाँ रहने को। उस टाइम रहने दिया? हाँ रहने दिया हम तो। अभी तो कोई नहीं आया था कि आज तोड़ देंगे इसका घर, नहीं तोड़ा सर। पहले जगह दिया जाए, उसके बाद तोड़ने की बात कही जाए। कुछ कहेंगे आप? इधर दिखाइएगा कैमरा, क्या कुछ कह रहे थे आप? हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार यहाँ का जीवन ये लोग जीते हैं। घर भी नहीं है, एक थोड़े छोटे छोटे घर में रहते हैं। सूप बेच करके ये लोग खाते हैं, कमाते हैं। नहीं होता है खाने का तो भूखे सो जाते हैं। उसके बाद सारे परिवार। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कुछ नया लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।